Good morning, students. Today, let's study the poem number 4 from your English book, The Last Bargain. Bargain means सौदा. So, students, in Hindi it is आखरी सौदा. This is a very interesting poem written by Rabindranath Tagore. So let us see what is the last bargain in the poem. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. So students, bargain, सौदा, आप सभी जानते हैं सौदा में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है या करना पड़ता है. Someone is looking for work, waiting to be hired. और यहाँ एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में खड़े होकर के मतलब किसी के आने का और उसे ले जाने का इंतज़ार कर रहा है. हायर्ड मीन्स किराए पे या भाड़े पे उसे ले जाने का इंतज़ार कर रहा है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. और उसे आकस्मिक एक बार्गेन, एक सौदा होता है, पर वो सोचता है कि वो कोई कीमत या मूल्य का नहीं है. He tries twice again but doesn't like either. और ये आदमी दो बार कोशिश करता है और उसे पसंद नहीं आता है. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing, whatever, he is happy as never before. और लास्ट में उसे एक व्यक्ति, एक आदमी उसे हायर करता है उस जो काम के तलाश में था और वो संभव था कवि ही थे होंगे और वो किसी के द्वारा हायर किए जाने का इंतज़ार करता था. और लास्ट में उसे एक व्यक्ति हायर करता है और वो उसके साथ खुशी पूर्वक जाता है. तो लास्ट में होता क्या है, एक बच्चे के द्वारा वो हायर किए जाते हैं. नहीं, हाँ, यस, एक बच्चे के द्वारा हायर किए जाते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन द पोएम. Come and hire me, I cried while in mourning. I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो एक आदमी अपने काम के तलाश में सड़क के किनारे किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था और अपने को काम के लिए ले जाने का इंतज़ार कर रहा था. उसी समय एक राजा अपने घोड़े पे सवार होके, रथ पे सवार होके, अपने हाथ में तलवार लिए आते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आओ, मैं तुझे अपने साथ हायर करके ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पावर से ले जाऊंगा कहता है. पर वो व्यक्ति को राजा की पावर नहीं भाता है और उसे पसंद नहीं आया और वो इनकार कर दिया. बट
His power counted for naught and he went away in his chariot. लेकिन वो व्यक्ति उस राजा के पावर को शून्य बताया और राजा वहाँ से अपने रथ में चला गया. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. और वो व्यक्ति कड़कड़ाती धूप में दोपहर के समय घर के सभी लोग घर में बंद होकर के रहते हैं, तो वो एक गली में घूम रहा था काम के तलाश में. और उसी समय एक बुढ़ा ओल्ड मैन अपने बैग भरे सोने से पकड़ के आते हैं और वो कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और मैं तुमको मणि दूंगा, पैसा दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा, बोलता है. पर वो आदमी उसको भी इनकार करता है और कहता है, ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे. और जो व्यक्ति सोने के सिक्के और पैसे लेके आए थे वो पैसे दिखा करके उसे लालच दिया, पर जो काम के तलाश में था वो उस पैसे को भी शून्य माना और उसके साथ भी नहीं गया और उसका मानना था कि ये पैसों का कोई वैल्यू नहीं है और वो नहीं गया. It was evening, the garden hedge was all aflower. और संध्या का समय था और गार्डन में फूले खिले थे. The fair maid came out and said, और गार्डन से एक सुंदर सी लड़की आई उसके पास और वो कही, आओ मैं तुम्हें अपने स्माइल के द्वारा ले जाऊंगी. और जैसे ही कुछ देर हुआ, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. और कुछ देर के बाद उसके मुस्कान फीके पड़ गए और आंसू पिघल करके आंसू बन गए. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. और वह वहाँ से चली गई. फिर ये आदमी जो काम के तलाश में था ये नदी के किनारे चला गया. द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. नदी के किनारे सूर्य का प्रकाश बालू में पड़ रहा था, उससे बालू चमक रहे थे. एंड समुद्र के पानी ऊंचे ऊंचे लहर में उठ रहे थे. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स. और वहीं पे एक बच्चा खेल रहा था. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. तो ये कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा पर मेरे पास कुछ नहीं है. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और चाइल्ड के फ्री माइंड उसे भाता है और उसके साथ वो चला गया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ कवि रविंद्रनाथ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता चाहिए, कि कोई किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहता है. और ऐसे ही इस पोएम में हुआ. जैसे पहला राजा आया, राजा उसे अपने पावर के द्वारा बुलाना चाहा, पर वो राजा के साथ जाने का इनकार कर दिया क्योंकि वो राजा के अधीन में, उसके गुलाम में नहीं रहना चाहता है. और दूसरा, एक बूढ़ा आया जो पैसे दिखाया, पर पैसे के लालच में भी वो नहीं जाना चाहा.
और तीसरा, एक सुंदर सी लड़की आई और वो अपने सुंदर मुस्कान से उसको लेना चाहिए, पर उसके साथ भी वो नहीं गया, क्योंकि ये सारे चीज़ें कुछ ही क्षण के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है और ख़त्म हो जाता है। लास्ट में वो एक बच्चे के साथ जाता है, क्योंकि बच्चे का जो स्वतंत्र भाव है, जो फ्री होकर के रहता है, वो उसको भाता है और उसको पसंद आया और उसके साथ वो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the poem and you liked it. So after listening my video, you read the poem once again so that you may understand it more better. Thank you.